इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। महामारी कोरोना से जूझते हुए हम सब आज इतने बेचार हो चुके हैं। चारों तरफ फैली नेगेटिविटी की वजह से हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हमारे आसपास, हमारे बीच निस्वार्थ भाव से मदद के लिए बढ़ रहे हाथ, हजारों हाथ, हम उन्हें भूल जा रहे हैं। कई सरकारी सुविधाएं हैं जिन्होंने लोगों की गजब की मदद की है। कहानियां हैं जो कोरोना काल में हमें जीने के जज्बे को और मजबूत कराती हैं, उन्हें और दृढ़ बनाती हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, इसलिए हम अब आपके लिए वो खबरें लेकर आए हैं जो आपके हौसले को बढ़ाएंगी, जो आपको कोरोना युद्ध से जीतने का रास्ता बताएंगी और आपको यकीन दिलाएंगी कि जीतेगा इंडिया। दरअसल हम मानते हैं कि जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। शर्मा ब्रदर्स ने जिस बखूबी से कोरोना काल से लड़ने और जूझने की हमें एक तरह से हौसला देने की कोशिश की, क्या ये अपने आप में कम है? हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। आइए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बताऊं जिसे जानकर, समझकर आपको यकीन होगा कि कोरोना की इस लड़ाई में भारत धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2,19,000 लोग कोरोना को हटाकर, कोरोना को हराकर सेहतमंद हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण के 3,52,000 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2020 से अब तक 1,43,00,000 लोग कोरोना की जंग को जीत चुके हैं। देखा आपने, जहां लाखों लोग हर रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं लाखों ठीक भी हो रहे हैं। अब जरा महाराष्ट्र की बात देखिए। मुंबई में बीते 2 दिनों से कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। शनिवार और रविवार को अप्रैल महीने में पहली बार मुंबई में 7,000 से कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 4 अप्रैल को मुंबई में 11,163 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे, जबकि 18 अप्रैल को यह घटकर 8,400 नए मामले हो गए। बीते शनिवार को यह आंकड़ा 5,888 पहुंच गया और रविवार को तो और घटकर 5,542 हो गया। यानी कि अप्रैल के महीने की शुरुआत से लेकर अभी तक 50% कोरोना के संक्रमण के मामले में कमी सिर्फ मुंबई में आई है। देखा आपने, मुंबई और महाराष्ट्र अब लगातार नए कोरोना के मामले से लड़ता हुआ जीत रहा है। लॉकडाउन और लोगों की सावधानी लगातार लोगों को बचा रही है और लोगों को अब फौरन उपचार भी मिल रहा है। अब आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपका हौसला और ढाढ़स और भी बढ़ेगा। दिल्ली और भोपाल में अब बेड के लिए मारामारी बहुत कम हो जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की तरफ से मदद मिल रही है। दिल्ली और भोपाल, इन दोनों जगहों पर सैकड़ों नए बेड तैयार किए गए हैं, जहां पर अब कोरोना से संक्रमित मरीज अपना बखूबी से इलाज करा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हम लगातार अपने मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। कोरोना की करारी मार झेल रही राजधानी दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। आज से छतरपुर में आईटीबीपी ने राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू कर दिया है। आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल का नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। तस्वीर दिखाते हैं इस कोविड केयर सेंटर की कि किस तरीके से एम्बुलेंसेस की गाड़ियों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। जिन लोगों के परिवार के लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है और कहीं अस्पताल में और जगह नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और फिलहाल आपको दिखाएं ये तस्वीर, दिल्ली पुलिस इस वक्त, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को बंद किया है और उन्हीं लोगों का नाम पुकारा जा रहा है जिन लोगों को डीएसओ की तरफ से रेफर किया गया है, और जिनका नाम पुकारा जा रहा है उन लोगों को अंदर एडमिशन दिया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की, राधा स्वामी सत्संग व्यास छतरपुर की, जहां पर इस वक्त 500 बेड्स की व्यवस्था वाला एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था यहां पर है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, ऐसे में ये 500 बेड्स का जो एडिशन है ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।
छतरपुर में बने इस आईटीबीपी के कोविड केयर सेंटर में अभी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहां अभी कोरोना के बहुत गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो सकेगा। लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस की मार झेल रहे मरीजों को कोरोना संकट से उबारने में बहुत मदद मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज से शुरू हुए इस कोविड सेंटर का दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही यहां 200 आईसीयू बेड्स की सुविधा भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद गंभीर मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। कोरोना के खिलाफ देश में छिड़े महायुद्ध में अब इंडियन आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 150 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इस आइसोलेशन सेंटर को सेना के 300 जवानों ने सिर्फ 48 घंटे में तैयार कर दिया। राजधानी भोपाल में महज 48 घंटे के अंदर सेना के 300 जवानों ने 150 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी आइसोलेशन सेंटर की हैं जहां पर अब एसिम्प्टोमेटिक मरीज, जो कम संक्रमित मरीज हैं, उन्हें भर्ती किया जा सकेगा। इस तरीके के जो बाकायदा तमाम जितने भी जरूरी उपकरण हैं वो रखे गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, इंसिनरेटर्स के साथ जो कंसंट्रेटर हैं वो रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई आपात स्थिति हो तो साफ तौर पर निपटा जा सके। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने भोपाल के बैरागढ़ में 48 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिया। हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हो गया है जी, तो हमने एक रिसेप्शन सेंटर गेट के ऊपर खोला हुआ है, तो जो भी पेशेंट आएगा जो कोविड पॉजिटिव है जी, उसको हम वहाँ पे गेट के ऊपर देखेंगे कि ज़्यादा अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। जिस दिन ऑर्डर मिला था हमने 48 घंटे के अंदर पूरा ये तैयार किया है। बैरक खाली की गई है, जवानों को शिफ्ट किया गया और ये सारे बेड तैयार किए गए, और भी फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज हमने क्रिएट की। यहाँ कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। मरीजों के इलाज के लिए 4 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान के लिए सेना की ये पहल निश्चित ही जीत की ओर ले जाएगी और मरीजों को कोरोना के किलर वायरस को मौत देने में कामयाब बनाएगी। दिल्ली और एनसीआर से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। मरीजों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। एक एक सांस की लड़ाई है। ऐसे में BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक बड़ी मदद के साथ सामने आया है। BHEL ने हरिद्वार के अपनी यूनिट में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर में अब ऑक्सीजन की सप्लाई बड़े पैमाने पर सुचारू कर दी गई है और अगले 2 दिनों में बहुत बड़ी राहत ऑक्सीजन के संदर्भ में मिलने वाली है। देश की सांस न उखड़े, इसलिए BHEL फुल एक्शन में है। भेल के हरिद्वार यूनिट में 24/7 ऑक्सीजन बनाई जा रही है। उसे दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के अस्पतालों को मुहैया कराया जा रहा है। भेल के हरिद्वार यूनिट में ऑक्सीजन बनाने के 2 प्लांट हैं, जिनमें तैयार हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले भेल अपने लिए किया करता था, लेकिन अब दोनों प्लांट में बना ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलेगा। फिलहाल दोनों प्लांट 24,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से ऑक्सीजन दिल्ली, मेरठ, आगरा और नोएडा जैसे नॉर्थ इंडिया के अस्पतालों में भेजी जा रही है। हम सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी तरह के हॉस्पिटल्स और मेडिकल संस्थाओं को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करके दे रहे हैं। इसके लिए कम से कम 10 सिलेंडर के मल्टीपल्स में यहाँ सिलेंडर भेजने होंगे। उसके लिए एक फॉर्मेट है जो कि दिया गया है और उसको भरकर यहाँ से ऑक्सीजन की रिफिलिंग कराई जा सकती है। अभी हमारे पास नोएडा, दिल्ली, मेरठ, आगरा, हरिद्वार के आसपास आदि स्थानों से सिलेंडर भरे जा चुके हैं और कई जगह से इंक्वायरी आ रही है और हम सबको सप्लाई कर रहे हैं। भेल में 250 क्यूबिक मीटर और 750 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता के 2 प्लांट हैं। दोनों प्लांट्स में इस वक्त केवल मेडिकल की जरूरत के लिए ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन की शुद्धता 95% है। यही नहीं, जब तक कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, भेल में ऑक्सीजन बनती रहेगी। स्पेशली कोटा बांटा नहीं, स्टेट वाइज हमने कहा जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देंगे।
हम जो है 10 सिलेंडर या उसके मल्टीपल में सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी को दे रहे हैं, ताकि ये जो है मेडिकल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके। सिलेंडर जो फुल साइज सिलेंडर है, जो 47 लीटर कैपेसिटी का होता है, उसके अंदर लगभग 6200 मीटर क्यूब गैस आती है। उसकी चार्ज जो है 154 रुपये मात्र है। छोटा सिलेंडर 1.5 मीटर क्यूब का, उसका चार्ज मात्र 38 रुपये है, जीएसटी और टैक्सेस एक्स्ट्रा। कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़े हिंदुस्तान में भेल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की है, ताकि मरीजों की सांस न रुके। दिल्ली और एनसीआर में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार है। अगर आपको ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही, और खास करके आप अगर पूर्वी दिल्ली में या फिर आप नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम के इलाके में रहते हैं, तो आपके लिए खबर बहुत मुनासिब है। और वो इसलिए क्योंकि ये संगठन लगातार लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। देखिए ये वीडियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरप्रीत सिंह और मेरी टीम खालसा हेल्प इंटरनेशनल की आज हम 2 दिन से एक प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी बहुत ज़्यादा है, हर तीसरा फोन जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आ रहा है। आज हमने एक सोच को अंजाम दिया है। हमने ऑक्सीजन का अपना इंतजाम किया, खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से कुछ सिलेंडर्स का हमने अरेंज किया, और अब हम एक सेवा चालू करने जा रहे हैं कि जो बंदे को ऑक्सीजन चाहिए, हम उसके सिलेंडर घर पे नहीं देंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम जो कि इस टाइम इंदिरापुरम में सिचुएशन है, कहीं भी आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। आप फ़ोन करके आइए, हमें अपनी बुकिंग लिखवाइए, हम गाड़ी में ही आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। हम कई संस्थान हैं जो लगातार लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी पहल शुरू की है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए 875 बेड की व्यवस्था की है। इसके साथ ही 100 नए आईसीयू बेड्स भी तैयार किए हैं। मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने की अपनी मुहिम में और गति दी है। फाउंडेशन मुंबई में, जैसा कि हमने आपको बताया, 875 बेड्स के संचालन को अपने हाथ में ले चुका है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए 550 बिस्तर वाले कोविड यूनिट को एक बार फिर से तैयार किया गया है। 1 मई से रिलायंस फाउंडेशन ने इस पूरे काम को संभाल लिया है। यहां पर 100 बिस्तरों वाला आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। 15 मई से यहां गंभीर मरीजों को दाखिला मिल जाएगा। यानी कि मुंबई में लोगों की राहत कितनी होगी, आप जरा समझ जाइए। असिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के बीकेसी और ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार कर दिया है। यहां 100 बेड पर मरीजों की देखरेख का पूरा जिम्मा फाउंडेशन उठा रहा है। इसकी क्षमता में लगातार इजाफा भी किया जाएगा। 45 आईसीयू के बेड भी बनाए जाएंगे और कुल 125 मरीजों का इलाज यहां पर रिलायंस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। यानी कि लगातार आप देखिए, देश का हर तबका एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहा है। बस कुछ ही देर के लिए रुक रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे नागपुर में संघ परिवार ने लोगों की मदद के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।